केमिस्ट्री चैनल। आपको पता है कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 3 आपका चल रहा है। तो आज हम इसमें जानेंगे, देखो इसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, जिससे आप पहले वो वीडियो अपलोड जो की हुई है वो आप देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक आगे का समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, इसमें जो 5 मेंबर रिंग कंपाउंड थे आपके 3, थायोपीन, फिरान, पायरॉल, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज है आपका जो क्लासिफिकेशन में 6 मेंबर रिंग कंपाउंड बताया था। इसके बाद जो थे आपके वो फ्यूज्ड रिंग थे, कंडेंस्ड रिंग कंपाउंड। तो आज हम जानेंगे जो आपका 6 मेंबर रिंग कंपाउंड था, जिसमें आपका मोस्ट फेमस कंपाउंड दैट इज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरिडीन। क्या है वो आपका? दैट इज पायरिडीन। तो आज हम ओवरऑल पायरिडीन के बारे में समझेंगे। तो देखिए आप, पायरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। पायरिडीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्या, दैट इज दिस। ये क्या है आपका? पायरिडीन है, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और फाइनल यूजेस क्या है। तो देखिए आप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम फर्स्टली यहाँ पे लेते हैं क्या, एसिटिलीन। क्या लेते हैं? यहाँ पर आपने मान लीजिए एसिटिलीन लिया और इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करा दी, HCl के साथ करा दी, ठीक है। एरो पे आप देखो, ये पायरिडीन में थोड़ा साइड में बना देती हूँ, यहाँ पे देखिए। तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज पायरिडीन। अब देखिए, जब HCl से रिएक्शन कराई है किसकी प्रेजेंस में, यहाँ आप लेंगे दैट इज रेड फॉस्फोरस, कॉपर ट्यूब, ठीक है। यानी कि रेड फॉस्फोरस कॉपर ट्यूब क्या होती है, जो एकदम से क्या हो आपकी, ऐसी रेड ट्यूब जो आपकी क्या हो रही हो, एकदम से रेड हो रही हो, जिसके अंदर क्या भरा हुआ हो, कॉपर भरा हुआ हो। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम एसिटिलीन की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो यहाँ पर आपके ये कितने 4 कार्बन कार्बन हो गए, और आपने HCl से रिएक्शन कराई है तो होगा क्या, यहाँ पर आपके ये जो बॉन्ड टूटेंगे इसकी जगह आपका क्या लग जाएगा, ये जो है आपका कार्बन ये अटैच हो जाएगा। देखिए 2 और 2 4 कार्बन ऑलरेडी है, यहाँ से एक कार्बन और मिल जाएगा और नाइट्रोजन मिल जाएगा। फाइनली आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे यहाँ बन जाएगी आपकी दैट इज पायरिडीन। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर पायरिडीन। और एक क्या होता है, इसके ऊपर लॉन पेयर होता है, ठीक है। ओके, तो आपकी एसिटिलीन से HCl के थ्रू रिएक्शन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस कॉपर ट्यूब आपकी फाइनली यहाँ पे क्या बन जाती है, पायरिडीन बन जाती है। तो इसके बाद आप देखिए दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरिडीन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरिडीन क्या होती है? जो पायरिडीन है ना आपकी, वो कैसी होती है, देखिए अगर हम बात करें पायरिडीन की तो इट इज सॉल्युबल in water and other polar solvent। तो हाँ, ये सॉल्युबल होती है वाटर में और भी अदर पोलर सॉल्वेंट में। इसके अलावा पायरिडीन हैविंग बैड स्मेल। पायरिडीन की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं होती है, बैड स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 115 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अच्छा खासा बॉइलिंग पॉइंट है इसका। तो ये क्या है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है पायरिडीन की। ये हो गई आपकी प्रिपरेशन पायरिडीन की। इसके बाद हम जानेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरिडीन। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पायरिडीन। तो देखिए
रिएक्शन कैसे होती है पायरिडीन की। सबसे पहले आप देखिए कि जो पायरिडीन है वो क्या है आपका, इसका अगर हम एरोमेटिक करेक्टर बताने लगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि इट इज साइक्लिक इन नेचर, इट इज साइक्लिक इन नेचर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, साइक्लिक है। इसके अलावा हैविंग कितनी, सेकेंडली पायरिडीन हैविंग 6 pi इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कि इट फॉलो हकल रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि हैविंग अल्टरनेट कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पाई बॉन्ड लगी हुई है वो एक यहाँ पे, फिर छोड़ के यहाँ पे, फिर एक छोड़ के यहाँ पे, यानी कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड लगी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि हैविंग अल्टरनेट कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ये फॉलो कर रहा है हकल रूल को, हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। और आप कह सकते हैं ये कि ये क्या है आपका, इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू presence of lone pair, due to presence of lone pair of electron। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाँ ये बेसिक है नेचर में। और यहाँ पर ये क्यों है बेसिक नेचर में, क्योंकि इसके पास क्या है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आपको पता होगा कि जिसके पास भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो डोनेट कर सकता है अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसे क्या कहते हैं, न केवल बेस कहते हैं, एक टर्म दी जाती है दैट इज ल्यूस बेस। ल्यूस ने क्या अभी तक आप करते भी आ रहे हैं कि नाइट्रेशन आपने फिरान में कराया था, थायोप्रीन में कराया था, इसके अलावा पायरोल में कराया था, लेकिन वहाँ अटैक हो रहा था आपका सेकेंड पोजीशन पर। अगर हम पायरिडीन की बात करें तो पायरिडीन में आपकी जो एक्टिव पोजीशन होती है वो 3 और 5 होती है। तो यहाँ जो पायरिडीन है ये 3 और 5 पोजीशन पर अटैक करेगी। तो देखिए, जब आप पायरिडीन की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज HONO2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन कराई और इसको हीट कर दिया। अब यहाँ पे कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, दैट इज द थर्ड पोजीशन। 1 2 3 ये इसकी थर्ड पोजीशन है और ये फिफ्थ पोजीशन है। हम फिफ्थ पोजीशन पर भी अटैक कर सकता था, लेकिन करेगा इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो 3 पोजीशन वाला होता है, 5 पोजीशन वाला नहीं होता। तो देखिए, यहाँ से H गया और यहाँ से OH क्या निकल गया आपका, दैट इज H2O। क्या बचा आपका, NO2। NO2 आपका तीसरी वाली पोजीशन पर जाके लग जाएगा और बन जाएगा क्या आपका, बन जाएगा यहाँ पर दैट इज द 3 नाइट्रो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज 3 नाइट्रो पायरिडीन। ठीक है, नाइट्रेशन के बाद आपकी सेकेंड आती है दैट इज द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए कि आपने हैलोजिनेशन कराई पायरिडीन की। कैसे कराते हैं, देखिए यहाँ पर आपने क्या ले लिया, पायरिडीन ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ, किसमें होती है, FeCl3 और इसको कर दिया हीट। तो क्या होगा, इसकी थर्ड पोजीशन से H और यहाँ से क्या निकलेगा, Cl। तो आपका माइनस हो जाएगा HCl और प्लस क्या बन जाएगा, दैट इज द 3-क्लोरोपायरिडीन। क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 3-क्लोरोपायरिडीन। यानी कि तीसरी पोजीशन पर एक क्लोरीन आके अटक जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये Cl इस H के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की रिएक्शन बताती हूँ। देखिए, इसके बाद आपकी हैलोजिनेशन के बाद कौन सी रिएक्शन है, दैट इज सल्फोनेशन।
देखिए यहाँ पे ये थर्ड रिएक्शन जो है वो है आपकी दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि पायरिडीन जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये है इसकी थर्ड पोजीशन, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH, बचा क्या SO3H। ये SO3H यहाँ इसकी थर्ड पोजीशन पर आके लग जाएगा। यहाँ पर आप क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे और इसकी थर्ड पोजीशन पे आगे क्या लग जाएगा, दैट इज SO3H और क्या बन जाएगा, पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका, दैट इज द पायरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। ये बन गया आपका दैट इज द सल्फोनेशन। इसके बाद जो आपकी फेमस रिएक्शन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। इसके बाद जो आती है आपकी वो होती है एसाइलेशन। तो अगर यहाँ हम बात करें पायरिडीन की रिएक्शन के बारे में, तो क्या होता है कि जो आपका पायरिडीन है यहाँ पर वो रिएक्शन करता है किसके साथ, दैट इज एल्काइल हैलाइड, यानी कि CH3Cl मिल गया। अब यहाँ पर आप थर्ड पोजीशन से H निकाल दीजिए, यहाँ से Cl, तो आप प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन कराती है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl क्या निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा आपका HCl, ठीक है। क्या निकल गया, HCl। और ये जो CH3 था आपका, ये इस पोजीशन पे जाके लग गया थर्ड पोजीशन पर और क्या बन गया आपका, दैट इज द, ये बन गया आपका 3 मिथाइल पायरिडीन। क्या बन गया ये आपका, दैट इज 3 मिथाइल पायरिडीन। अच्छा, इसी तरीके से आपकी क्या होती है, एसाइलेशन होती है। अगर मैं इसकी जगह एसाइलेशन करूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसी में बताती हूँ मैं आपको। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की यदि बात करें तो क्या होगा, क्या देखो यहाँ पे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, जो हमारा ये पायरिडीन है ना, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर CH3COCl के साथ कराते हैं। होता क्या है कि इसकी थर्ड पोजीशन से यहाँ से H और Cl जाएगा, जहाँ CH3 लग रहा था वहाँ अब क्या लगेगा, दैट इज COCH3। और ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, दैट इज AlCl3 की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर देते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा होता है कि यहाँ पर आपका HCl निकल जाएगा, ये जो बचा है COCH3 ये इसकी थर्ड पोजीशन पे आके अटैक कर देगा और देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये जो पायरिडीन थी आपकी, इसकी थर्ड पोजीशन पे क्या लग गया, दैट इज COCH3, ठीक है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, 5th, ठीक है। आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और भी केमिकल रिएक्शन है मैं बताती हूँ। इसके बाद आपकी जो रिएक्शन आती है पायरिडीन की रिडक्शन, ये कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, ठीक है। 6 नंबर में हम बात करेंगे किसके बारे में, दैट इज अबाउट द रिडक्शन के बारे में। अच्छा, ये रिडक्शन में क्या होता है, आपको पता है कि पायरिडीन के अंदर कितनी आपकी जो है 3 डबल बॉन्ड है और 1 लॉन पेयर है। यहाँ पर अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो इसके लिए 6 हाइड्रोजन ले लिए और क्या कर दिया आपने, इसको मान लीजिए हीट कर दिया, तो क्या होगा, इसकी जो पोजीशन है ना, ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगी यहाँ पर। अब देखिए 3 डबल बॉन्ड टूटेंगी तो क्या आ जाएगा, आपके 6 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ बना के दिखाती हूँ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसकी जो बॉन्ड है ये क्या होगी, स्ट्रेट हो जाएंगी और इनकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा और इसे क्या कहते हैं, इसका ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपाउंड है, दैट इज द पाइपरिडीन। क्या कहते हैं इसे, पाइपरिडीन, ओके। तो ये काफ़ी अच्छा और फेमस आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है पाइपरिडीन, जो किससे प्रिपेयर होता है, पायरिडीन से प्रिपेयर होता है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है जो बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। देखिए क्या, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ बेसिक ऑर्डर ऑफ किसके बीच में, पायरिडीन, पाइपरिडीन, पायरॉल। इन तीनों में कौन कम बेसिक है, कौन
जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है वो है क्या एक्चुअल में। तो देखिए जो बेसिसिटी का ऑर्डर है किसका, आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए कि आपका जो बेसिक ऑर्डर है वो कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, कौन सबसे कम। दैट इज मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, पायरिडिन ले लिया। ये देखिए यहाँ आपने पायरिडिन ले लिया, ठीक है, फर्स्ट नंबर दे दिया मैंने इसको। यहाँ आपने क्या ले लिया है, दैट इज पाइपेरिडिन, इसको मैंने क्या दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया। यहाँ एच आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, एच आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, पाइपेरिडिन। अब मैंने यहाँ पे ले लिया दैट इज द पायरोल, क्या है ये, पायरोल। ये हो गया आपका थर्ड। अब मुझे आप जरा ये बताइए कि इन तीनों में ये क्या है आपकी पायरिडिन, पायरिडिन, ये क्या है पाइपेरिडिन, ये क्या है आपका पायरोल। इन सब में कौन कम बेसिक है और कौन ज़्यादा। ऑर्डर बताइए, ऑर्डर कैसे लिख के बताना है आपको कि 1 सेकेंड थर्ड, यानी कि किस तरीके से आपको इस तरह से ऑर्डर लिख के बताना है जो मैंने नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या आता है कि इनको अरेंज कीजिए बेसिक ऑर्डर में, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिक ऑर्डर की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बेसिक होता है आपका क्या, दैट इज पाइपेरिडिन। उसके बाद आपका बेसिक होता है दैट इज पायरिडिन। सबसे कम बेसिक होता है आपका पायरोल। रीजन क्या है, जबकि आप देख पा रहे हैं पायरिडिन और पाइपेरिडिन का लगभग स्ट्रक्चर एक जैसा है, फिर भी पाइपेरिडिन बेसिक सबसे ज़्यादा क्यों हुई कंपेयर टू पायरिडिन। इसका रीजन ये है कि आप दोनों में देख पा रहे हैं कि अच्छा बेसिक कैरेक्टर होता क्या है। बेसिक कैरेक्टर होता है द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इजीली दे सकता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही अच्छा बेसिक नेचर शो करेगा। अब अगर यहाँ पायरिडिन की और पाइपेरिडिन की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन पेयर इसके पास भी है, लॉन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन इन सब में ये क्या करेगा, आपका कौन जल्दी डोनेट करेगा, जो जल्दी डोनेट करेगा वही अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अगर मैं पाइपेरिडिन की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, यानी कि इसका जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, डोनेट करने के लिए आराम से वो डोनेट कर सकता है क्योंकि वो फ्री है। उसके अंदर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई भी पाई ऑर्बिटल नहीं है जिससे भी उनके साथ क्या हो सके, डीलोकेलाइज हो सके। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है आपका, ये आपका फ्री है, और जब ये फ्री है तो ये आराम से क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और जो इजीली डोनेट कर सके, अभी मैंने आपको बताया कि वो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा। क्यों, क्योंकि वो इजीली क्या कर देगा, आपका डोनेट कर देगा। तो हाँ, आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो सेकंड वाला है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उससे कम है आपका दैट इज द पायरिडिन, ठीक है। पायरिडिन के अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड अरेंज है, ठीक है। तो जब ये पाई बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये इसके साथ क्या रहेगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्री तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर पाई बॉन्ड है इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई पाई बॉन्ड थी नहीं। तो सेकंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है, इससे कम बेसिक हो गया फर्स्ट वाला। अब बात आती है जो हमारा पायरोल है ये सबसे कम बेसिक क्यों है, जो हमारा पायरोल है ये सबसे कम बेसिक क्यों है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पायरोल की। पायरोल में भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पाई बॉन्ड का ये जो पायरोल का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग के अंदर क्या हो जाता है, डीलोकेलाइज होता है, ठीक है। और जब ये पूरी रिंग के अंदर डीलोकेलाइज होता है तो ये फ्री नहीं हो पाता देने के लिए किसी को, और जब ये किसी को अपना लॉन पेयर दे ही नहीं पाएगा तो ये बेसिक कैरेक्टर तो शो करेगा ही नहीं, या करेगा भी तो लेस बेसिक। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर जो थर्ड वाला है वो क्या है आपका सबसे कम बेसिक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, सेकंड सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट और थर्ड तो सबसे कम, ठीक है। तो ये थे क्या आपके बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरिडिन। तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। जो पायरिडिन है वो एज ए लूज बेस बिहेव करता है क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर है जो इजीली क्या करता है, ये डोमिनेट करता है। अब होता क्या है, यहाँ पर बात करें तो जब ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है तो हम इजीली वे में कह सकते हैं कि अगर कोई भी बेस है तो वो एसिड के साथ तो रिएक्शन कर लेगा। तो यानी कि ये जो आपका पायरिडिन है ये भी
एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ आप देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये है क्या आपका, दैट इज पायरिडीन। ये क्या है आपका, पायरिडीन है, ठीक है। अब ये पायरिडीन क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है, एक अच्छा खासा ल्यूस बेस है, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा। और एसिड मान लीजिए आपने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, दैट इज HSO4, कुछ इस तरीके से लिख लूँ, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जब कभी भी ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, तो ये कौन सी पोजीशन पर अटैक कराता है, ये यहाँ पर क्या करता है, सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट की प्रिपरेशन, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी एसिड और बेस अटैक करते हैं तो वो क्या प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द सॉल्ट। तो देखिए पायरिडीन ने जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या प्रिपेयर हुआ आपका, दैट इज सॉल्ट प्रिपेयर हुआ। और देखिए किस तरीके से प्रिपेयर हुआ है, वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पर आपने ये लिया, ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, लॉन पेयर का होता है निगेटिव, तो हाइड्रोजन तो इसके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये जो HSO4 है वो एक सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ अटैच हो जाएगा। कैसे, वो देखो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि क्या लग जाएगा, दैट इज द HSO4 निगेटिव, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेगा और इसका नाम है दैट इज पायरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहेंगे हम इसे, दैट इज पायरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। पायरिडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या करा, ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, HSO4 यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से आपका सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया। बात आती है कि इसके बाद अगर हम यूजेस देखें यहाँ पे कि यूज क्या होंगे पायरिडीन की, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यूज बता दीजिए। इसकी बात करते हैं तो हाँ, पायरिडीन इसमें यूज होता है इन द फॉर्मेशन of many organic compound। तो इसका यूज किसमें हो रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे अभी आपने देखा कि आपने क्या बनाया, दैट इज पायरिडीनियम सॉल्ट बनाया। आपने क्या बनाया है, यहाँ पे आपने पायरिडीनियम सॉल्ट बनाया। इसके अलावा आपने एक मोस्ट बेसिक कंपाउंड बनाया, दैट इज द पाइपेरिडीन। क्या बनाया आपने, दैट इज पाइपेरिडीन बनाया। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या बनाया, 2-क्लोरोपाइरिडीन। यहाँ पे क्या बनाया, ये देखिए, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इट इज मोर यूजफुल इन केमिकल इंडस्ट्री में, ये काफ़ी यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये थे सारे यूजेज इसके पायरिडीन के। तो आज आपका कंप्लीट हो गया है पायरिडीन ओवरऑल। जैसे मैंने आपको बताया किस किस के बारे में कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। इसके अलावा ये जो आपका बेसिक कैरेक्टर शो करता है, इट मीन्स कि ये एसिड से इजीली फ्री में रिएक्शन कर लेता है। इसकी बात थी आपके यूजेस। तो आज में ये कंप्लीट होता है क्या पायरिडीन ओवरऑल। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं, इसको देखने से पहले उन वीडियोस को देखिएगा। अगर कोई भी डाउट है इनसे रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो इनको लाइक कीजिएगा।